अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब से टीम का ऐलान हुआ है उसके बाद बातचीत हो रही है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी से कुछ देर पहले मैच ऑफिशल्स का भी ऐलान किया है, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। फिर साथ ही साथ जो बहस मुबाहिसा है इस 15 रुकनी स्क्वाड पर, किसको होना चाहिए था, किसको नहीं होना चाहिए था, कौन आया है तो क्यों आया है, कौन नहीं आ सका तो उसकी क्या वजह है। इमामुल हक ने भी अभी से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है, उनका ट्वीट भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे कि वो जो तवक्को कर रहे थे शायद वो नहीं हुआ, लेकिन सफ़र अभी जारी है, मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं और ना ही इख्तिताम हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी टेस्ट मैचेस में तो अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और उसके बाद जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान ने वनडे मैचेस में अच्छे खेल का मुजाहरा किया। लेकिन उस टीम में जो खिलाड़ी थे वो यकायक तब्दील क्यों कर दिए गए, ये वो सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट के जहनों में हैं और इन पर बातचीत हो रही है। फ़हीम अशरफ कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ गए टीम में, ये वो सवाल है। ये सवाल है कि खुशदिल शाह अगर वनडे के इतने ही अच्छे खिलाड़ी थे तो फिर उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका के लिए या उससे पहले या आज से अगर वो 3 साल पहले, 2 साल पहले पाकिस्तान के लिए खेले हैं तो उसके बाद उनको क्यों किसी ने शामिल नहीं किया। सऊद शकील इतने ही अच्छे थे तो फिर उनको 2023 के बाद से, मेरा ख्याल है अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक किसी वनडे मैच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। अब्दुल्ला शफीक को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया और उस्मान खान किस कारकर्दगी पर दूसरे विकेट कीपर की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स और कोचिंग स्टाफ का एतमाद हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हसीबुल्लाह को क्यों टीम में शामिल नहीं किया गया, मोहम्मद हारिस को क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये वो सवालात हैं जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस 15 रुकनी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जारी करदा इस प्रेस रिलीज़ का जब आप जायज़ा लेते हैं और उसमें आप एक एक नाम पढ़ते हैं तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है। यही वो सवालात हैं जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया भाई। कैसे आ गए? मैं गाड़ी में आया हूँ। नहीं, आप नहीं, उस्मान खान टीम में कैसे आ गए? अच्छा, मैंने कहा शायद ये मेरा पूछना है कि कैसे आ गए, तो मैं बताया कि मैं गाड़ी में बैठ कर आया। हाँ यार हाफिज साहब, बात ये कि टीम अनाउंस हो गई और उसको देखने के बाद सिर्फ एक उस्मान ही नहीं, बहुत सारे और भी सवालात हैं कि जो लोगों के जहन में उभर रहे हैं। अच्छा, प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई, चीफ सिलेक्टर साहब ने बैठकर तो ये टीम अनाउंस नहीं की कि कोई उनसे सवाल करता, कोई सहाफ़ी जो थे उनसे पूछते कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है और ये हुआ है तो क्यों हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंतहाई, जिसको कहना चाहिए बहुत गंभीर सूरत हाल जो है वो बनी हुई है, इख्तियार की हुई है। लेकिन चूंकि अब सूरत हाल ये है कि ये हमारे अपने मुल्क में हो रही है चैम्पियन ट्रॉफी, और इसमें हमें अब बहैसियत एक पाकिस्तानी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए गुफ्तगू जो है वो करनी है। लेकिन यह है कि उसके बावजूद, जैसा आपने कहा कि उस्मान क्यों आ गए, तो मैंने जो मैं दो लाइनों के अंदर जो है ना चाहूँगा कि अपना तबसरा जो है वो करूँ ये पूरी टीम पर कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, ये जो है इस फार्मूले पे टीम बनी है। कोई न्याज तकसीम हो रही थी, कोई मतलब चावल बांटे जा रहे थे, नान अलीम बट रहा था कि हिस्सा बकदरे जुस्सा। राना साहब जी, ये है, ऐसे ही है। और माशाल्लाह आप बड़े दीदावर हैं, आप सारी बातों को समझते भी हैं कि हलीम बट रही थी या पुलाव की देगे बट रही थी, लेकिन हिस्सा बकदरे जुस्सा के फार्मूले के ऊपर ना ये मुझे लगता है कि टीम जो है वो बनाई गई है, की टीम है ना और इसमें मुख्तलिफ लोगों की जो है वो लाइकिंग जो है वो भी मौजूद है। आपने अभी अपने आगाज में हसीब की बात की, हसीब के लिए भी सारे ही बोल रहे हैं, लेकिन जो मुख्तदर वो हैं क़ुव्वतें और जो पीसीबी की जो ताकतवर शख्सियतें हैं, वो ये उनका कहना ये है कि हसीब जो है वो शायद अपना उसके मेयार पर पूरे नहीं उतर रहे, वो फिट नहीं है। ठीक है, फिटनेस प्रॉब्लम है जिस वजह से उन्हें नहीं रखा गया। यहाँ मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, मुझे एक बात बताएं, अंडर 19 का हमारा कप्तान भी वो रहा लड़का और विकेट कीपर भी हैं, क्या नाम है उनका? मोहम्मद हारिस? नहीं, रुहेल नज़ीर। रुहेल। अच्छा, रुहेल की भी परफॉर्मेंस अगर देखें तो इनसे तो कहीं कहीं बेहतर है वो। ठीक है ना, बहुत अच्छी है।
कि उन्होंने वनडे के अंदर भी स्कोर किया है, विकेट के पीछे भी वो बहुत शानदार रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और वो मुसलसल जो है वो बंदा खेलता जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया गया, इनको रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि इनके पीछे भी ना कोई बड़ा मजबूत हाथ था जिसने कहा कि जनाब इनको बुलाएं। और मुझे तो अभी ना एक बड़ी अहम रिपोर्ट जो थी किसी दोस्त ने बताई कि जब ये हारिस जब उस्मान आ रहे थे यहाँ पाकिस्तान खेलने के लिए, तो इनके साथ शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया गया था कि आपको कम से कम 2 साल तो टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा, चाहे आपकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, जो भी कुछ है। अगर आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर उसके इव्ज जो है वो आपको टीम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब जब ये सारी सूरत है उस्मान के हवाले से, तो जब इस तरह के मामलात जो है वो हों तो फिर आप खुद देख लीजिए कि टीम जो है वो क्या बनेगी। और अभी तो मेरा ज़ाती ख्याल है, पता नहीं आप उससे इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे। आप बड़े हैं, मैं आपसे इत्तफाक कर लूंगा। नहीं, बड़े गलत भी तो कह सकते हैं, बड़े हो सकता है, लेकिन बोल सकते हैं। बड़े जो हैं हमारे आज की नस्ल के जो नौजवान हैं ना, आप जैसे नौजवान, ये बड़े टैलेंटेड हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आज आप जिस मकाम पे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, आपको किसी सिफारिश के तहत यहाँ तक नहीं लाया गया। मुझे आपका सारा जो है वो स्ट्रगल जो है वो बड़ी अच्छी तरह याद है कि आप कितनी मेहनत करते थे, कितना भागते थे, क्या करते थे। आपने अपनी तमाम सलाहियतों को सामने रखकर जो है आज ये मकाम हासिल किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया राना साहब, ये आपका था। और अगर आपको इस बारे में कोई शाबाश ना दे तो मैं समझता हूँ ये बखालत है, ये बखील लोगों का काम है। आप आज जो हैं आप अपनी सलाहियतों पे, तो क्या आपने सवाल किया था, मैं बड़ा जज्बात के अंदर, वो मैं राना साहब पूछना ही चाह रहा था कि चले इस पे आगे बढ़ते हैं, मजीद बात करते हैं। आपने उस्मान का कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ किया गया कि आपको, ये कुछ लोग कह रहे हैं, ज़राए कहते हैं कि इस तरह से भी हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि फिर अब आप एक और खिलाड़ी की बात कर रहे हैं कि जिसका के नाम ही नहीं था, आमिर जमाल। हम सारे किए चले जा रहे थे कि अगर कोई ऑलराउंडर आएगा तो आमिर जमाल आएगा। बेचारा आमिर जमाल कहाँ चला गया, अचानक कोई और जो है ऊपर से नाफिज जमीन पर उतार दिया गया और वो टीम का हिस्सा बन गए। तो ये भी जो है ये ऐसी, मैं तो इसको कहूँगा ये बड़ी, पता नहीं आप, फिर मैं क्या कहूँगा कि आप पता नहीं मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं। अच्छा, मैं नहीं करता। सियासी, हमारी इस टीम के अंदर कुछ सियासी तकर्रुरियां भी हुई हैं। ये कोई सरकारी इदारा है, ये सरकारी इदारा है या नहीं है, लेकिन असरो रसूख जो नहीं, सुनना, असरो रसूख, सेक्रेटरी लगाना है, असरो रसूख भाई, जो असर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं जिनका के हमारी सियासत के ऊपर असर है, उनमें से ये भी राना फैमिली के एक बड़े मतलब होनहार बेटे हैं। ठीक है ना। और किसी ज़माने में ये इनको ये भी कहा जा रहा था कि ये शायद उनका नेमुल बदल हैं हमारे जो सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक का। लेकिन अगर थोड़ी सी इनकी वो आबियारी की जाती, इनको ज़रा थोड़ा सा और पॉलिश किया जाता, इनको कुछ और सिखाया जाता, बताया जाता, तो कोई इसमें शक नहीं कि बड़ी आबियारी की राना साहब। फ़हीम अशरफ जो है वो 8 साल से तो क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। खेल रहे हैं ना, वो खेल तो सारे ही रहे हैं, बहुत सारे खेल रहे हैं। लेकिन एक अब्दुल रज़ाक को बनाने के लिए, अब्दुल रज़ाक हासिल करने के लिए या शाहिद आफरीदी को हासिल करने के लिए हमने वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे। मैं इस हवाले से ये बात कर रहा हूँ। इस तकर्रुरी के ऊपर भी लोग जो है वो इसी तरह से कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ऐसी है। फिर आप खुश दिल की बात कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, एक और बात है जी, खुश दिल पर भी आते हैं, लेकिन हो सकता है उससे पहले नाराज़ दिल भी कोई हो। यहाँ पर बहुत सारे दिल नाराज़ भी हो गए हैं ना, ये जो सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान टीम की। एक सवाल ये भी है, खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर भी एक एक करके आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाइए। ये क्या ज़रूरी नहीं था कि सिलेक्शन कमेटी के सरबराह तो नहीं है, लेकिन 2-3 सेलेक्टर्स जो हैं वो बैठते और प्रेस के सामने, ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के सामने अपनी इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के स्क्वाड का ऐलान करते। 29 साल के बाद हम एक ICC के इवेंट की मेज़बानी कर रहे हैं, तो फिर अगर हमारे मुल्क में हो रहा था, हम तो इफ्तिताही तकरीब के ऊपर बात कर रहे हैं, कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के और फोटोशूट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक इवेंट था ना कि हम अपनी टीम का ऐलान कर रहे हैं, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती? और ये बड़ा इवेंट था और इसका जिक्र तो मैंने पहले किया, लेकिन आप उस वक्त नहीं लोगों को फेस कर सकते जब आपके पास जवाब देने को ना हो।
जब आपके पास किसी को जवाब ना देने की कोई सलाहियत ना हो तो फिर आप कैसे उनको फेस करेंगे? अच्छा, एक और बात, आप ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते जी। एक और कथा कलामी के माध्यम, आपने कहा कि कैसे के जवाब कैसे देते, सवाल क्या होते, तो एक बड़ा आपके इस जवाब से मेरे जहन में आ गया है शेर, हो सकता है सिलेक्शन कमेटी में कोई ये भी सोच रहा हो कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, वो ये भी तो सोच रहे होंगे यार ये सारे सवाल यहाँ से उल्टे सीधे करते हैं। नहीं, ये जो है ना शेर, ये तो उन लोगों के लिए है जो कम अकल है, ठीक है ना। कोई भी सवाल होता है ना उसका जवाब जरूर होता है, वो दुरुस्त हो या गलत हो, ठीक है या नहीं। हर अपना अमल का ना रद्द अमल यकीन ये बिल्कुल होता है, पक्का पक्का होता है। और जब अगर किसी अमल का रद्द अमल ना हो तो फिर ये समझ लें कि उसमें जान नहीं है, अमल में जान नहीं है, ठीक है ना। रद्द अमल जब अच्छा, आपका ख्याल है कि इनको करना चाहिए था? इनको करना चाहिए नहीं था, इनको करना चाहिए था। ये जिस तरह से चेयरमैन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, बैठकर खासी देर तक उन्होंने जनाब जवाब दिए लोगों के, और बहुत सारे जो सवालात उठे थे चेयर्स के हवाले से उठे थे कि जनाब ये तो बड़ी नाकिस है, और उन्होंने खासी देर इसी पे बात की कि नहीं ये कुर्सियां जो है ना ये बड़ी मजबूत हैं, और कुर्सी मजबूत तो है, पक्की बात है, उन्होंने जो कहा इसमें तो कोई नहीं। क्या ये बेहतर ना होता कि वहीं से कुर्सी उठाकर लाते और उसी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि नहीं, वो लग चुके जम चुकी थी ना, उनके पर काबले कसे गए थे, वो हिल नहीं सकती थी। ये हो सकता था कि वहीं पे बैठ के कर देते, हाँ ये हो सकता था कि उसी कुर्सी पर बैठकर कहते कि जनाब मैं बैठा हूं, मैं उसी चेयर के ऊपर बैठा हूं और बता रहा हूं कि ये जनाब ये बड़ी मजबूत चेयर है, कुर्सी तो खैर उनकी बहुत मजबूत है। नहीं तो उसके बाद उस चेयर पर अगर कोई लिख देता कि मोहसिन नकवी, उसको ये तो फिर तारीखी चेयर हो जाती ना, है ना। फिर उसके ऊपर जो भी बैठता उसके पर इनाम भी होता कि जनाब जिसका ये टिकट निकलेगा उसको इनाम भी मिलेगा, उसको ये भी इनाम मिलेगा। चेयरमैन चेयर जो थी ना ये हो जाती ना, ये हो जाती है। लेकिन ये कि जो आपने सवाल किया ना कि ये बिल्कुल एक बड़ा तरीका था कि सिलेक्शन कमेटी ने इतना बड़ा, आप कह रहे हैं इतना बड़ा इवेंट हमारे यहाँ हो रहा है, इतनी बड़ी टीम जो है, और बड़ी जिसको कहते हैं बड़े इंतजार के बाद, बड़े तको-दो के बाद, और ये इंतजार और ये लेट जो है ये भी सवाल पैदा करता है कि भाई आखिर वो कौन सी वजूहात थी। खेलना तो इन्हीं लड़कों ने था जिनके नाम आए हैं, उन्होंने ही खेलना था, तो फिर देर किस बात की थी? देर इस बात की थी कि इसके अंदर ये 3 बंदे जो थे ये फिट करने थे। फिर राणा साहब जब आप आते हैं ना तो वो पता नहीं क्या एक चीज़ है, वो अदब भी साथ साथ आता है, आपका भी अदब अपनी जगह पर है, उसको भी मलूज़े खातिर रखना है। वो कहते देर कर दी, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कोई लड़का डालना हो, कोई टीम का ऐलान करना हो, हमेशा देर किसी से बात करनी हो, किसी को समझाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हैं। मुनीर नियाज़ी साहब जो थे ना, अल्लाह ताला उनके दर्जात उनके बुलंद करे, उन्होंने बड़ी कमाल बात की थी कि हमें जब भी अच्छी कोई बात होती है ना हम लेट कर देते हैं, देर कर देते हैं, और वो हो गई। लेकिन ये देर जो है ये भी बहुत सारे सवालों को जन्म दे गई ना कि आखिरकार हमने, भाई लड़के तो जो आपने रखे इनमें 2 या 3 है ना कि जिनको आपने डालना था, वो डाल देते, कह देते भाई ठीक है हम खिला रहे हैं वनडे, हमारा जो मैच है वनडे है, हमारा जो मुकाबला दुनिया की टीमों से वो वनडे है, और हम जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बुनियाद के ऊपर जो है वो लड़कों को रख रहे हैं, यानी T20 की जो है ना खेल की बुनियाद, उससे हम जो है वो लड़कों को जो है वो टीम के अंदर रख रहे हैं। यार ये कैसी बात है यार। आपने एक ओपनर का मसला था, उस एक ओपनर की वजह से आपको जो है ना 3 बंदे जो है वो भर्ती करने पड़ गए। आपका एक ओपनर जो था वो अपना इंजर्ड हुआ था, जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बड़ा धचका था इस मौके के ऊपर। एक इनफॉर्म्ड बैट्समैन जो है ना जो बिल्कुल चमक रहा था वो बाहर हो गया, ठीक है ना। अब्दुल्ला शफीक जो था वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर चले का उसको, लेकिन उसकी टेस्ट मैच में इधर उधर आपने एक ओपनर नहीं रखा, आपने मजीद जो है ना वो 2 लड़के जो है ना अब उनको बली जो है वो चढ़ाएंगे। इमामुल हक के साथ फिर ज्यादती हुई आपके ख्याल? मेरा तो जाती ख्याल है कि इमामुल हक के साथ ज्यादती है, लेकिन कुछ जो इतलात आ रही हैं और जो दरमियान वो कहते हैं कि उसके साथ भी कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम था इमामुल हक के साथ। हाँ, उन्होंने भी कुछ थोड़ा सा जो है ना, अभी जब आई थी टीम वेस्ट इंडीज की और उनको जो प्रैक्टिस मैच था उसके अंदर उनको कप्तान बनाया गया था, वो कप्तान बनाया गया था। तो सुनने में ही आया था कि वो छोड़ के लाहौर आ गए थे, पता नहीं किस मसरूफियात की वजह से या क्या करने की वजह से। तो अगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उनको तो वहाँ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहिए था, फिर वो टीम के कप्तान भी थे। मैंने इतना मतलब इमामुल हक के लिए, और मेरा खुदा गवाह है कि मेरा उससे कोई वो नहीं है, मैं तो कभी उनसे फ़ोन के ऊपर भी
शायद कभी बात हुई हो तो हुई हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन चूंकि उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी, और हम जो हैं हम अपनी टीम थोड़ी खिला रहे हैं, ये कोई मतलब। अच्छा राणा साहब, आपने अपनी टीम की बात की है तो मेरे जहन में आपने कहा जी ये हिस्सा जो जिसका हैसियत थी उसके मुताबिक हिस्सा मिला, तो ये तो पाकिस्तान की टीम है, ये तो कोई हिस्सेदारी की शराकतदारी का तो मामला नहीं है ना राणा। अल्लाह आपका भला करे। बात ये कि ये टीम कोई मुल्तान सुल्तान की तो नहीं बन रही थी। हाँ बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान की टीम बन रही थी ना। रिजवान अगर कप्तान था तो मुल्तान सुल्तान का तो है वो, लेकिन वो अब वो पाकिस्तान का कप्तान है यार, एक क्रिकेट की बड़ी कुव्वत का कप्तान है, 25 करोड़ लोगों के मुल्क की टीम का कप्तान है लगभग। और नहीं फिर चैंपियन, मतलब चैंपियन मुल्क का कप्तान है वो। जिस जो टूर्नामेंट आप करवा रहे हैं हम उसके चैंपियन हैं, हम तो डिफेंडिंग चैंपियन है। आपके पास तो एक बहुत बड़ा एजाज है कि आप फिर उसको अपना जो आपका टाइटल है उसको बरकरार रखें। आपको तो पाकिस्तान टीम का कप्तान होना चाहिए, को मतलब मुल्तान सुल्तान का तो नहीं ना होना चाहिए। सो ये है कि हम जब तक अपने अंदर अपने वतन से मोहब्बत के एलिमेंट को नहीं ना डालेंगे और अपनी जात से जब तक नहीं निकलेंगे, हम रिजल्ट जो है उसकी कोई तवक्को नहीं कर सकते। अब आप देखें ना कि एक खिलाड़ी जिसका दुनिया भर में बड़ा नाम है, ठीक है ना, अब आप फिर उसको जो है उसको इम्तिहान में डाल रहे हैं। कौन? बाबर आजम। भाई उससे ओपन कराएंगे ना अब। हाँ जी सुना तो यही है। सुना है नहीं, बल्कि ये ओपनर हैं, ये ओपन करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता बाबर आजम, जी बाबर आजम ओपन होंगे ना। तो नंबर 3 पर खेलते हैं राणा साहब। भाई 3 पर खेलते हैं, लेकिन यहां तो उनको अब कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा ना। अब जब आपके पास है ही नहीं इमामुल हक, अब आपके पास अब्दुल्ला शफीक है ही नहीं, अब आपके पास फिर बताएं कि किससे ओपन कराएंगे। फिर एक बंदा जो 6 नंबर पे खेलता है उसका भी नाम आ रहा है। वो कौन है राणा साहब? यार ये क्या नाम है उसका, अपना सऊद शकील का भी जो है वो दबे लफ्जों के अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि शायद वो भी उनसे भी ओपन करवा ली जाए, ठीक है ना। और मेरा जाती ख्याल है अभी एक तीसरा नाम भी है, मोहम्मद रिजवान, ठीक है ना। तो अभी तो हम ये कोई तजर्बा का है, ये तो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। ये तजर्बे कर रहे हैं यार। और आपको एक बात और बताऊं कि ये नहीं राणा साहब, पहले ये बात मुकम्मल करें, ये तजर्बे क्यों कर रहे हैं? हम ना पता नहीं किस किस्म के साइंसदान हैं कि हम उस वक्त तजर्बा करने लगते हैं कि जब जहाज़ को ऊपर भेजना होता है, फिर पता चलता है कि यार इसका टायर इधर से उतार के इधर लगा दो, ये वाला उतार के इधर लगा दो। यहाँ तो आपको अपना एक बड़ा मजबूत फैसला करना था। कैसे? मैं फिर कहूँगा कि बाबर आजम अब भी नंबर 1 है ना रैंकिंग के अंदर, वनडे रैंकिंग में नंबर 1 है बाबर आजम, लेकिन वो ओपनर खेल के नहीं हुए नंबर 1। जो उनकी जगह थी वो 1 डाउन है, ठीक है ना। उसके वो वहां खेले हैं और नंबर 1 है दुनिया के। अब आप उनको फिर एक तजर्बे की अपना भेंट जो है वो चढ़ाने लगे कि उनसे ओपन करवाएंगे ये, ठीक है ना। यार ये बड़ी ज्यादती है। नहीं तो हो सकता है ना राणा साहब कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह कामयाब ओपनर बन जाए। यार हमारी दुआएं उसके साथ हैं, वो क्यों नहीं कामयाब हो। अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी कामयाबियां दे बाबर को, लेकिन ये कि हम तजर्बा तो कर रहे हैं ना एक। हाँ, और दूसरी एक बात ये है कि विकेटें जो है ना अब आपकी अपनी मर्जी से नहीं बनेंगे। वैसे तो हम अपनी मर्जी से भी बनाते हैं ना तो कोच के नतीजे अच्छे नहीं निकलते, ठीक है ना। निकले तो राणा साहब इंग्लैंड के खिलाफ जीते, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते, वेस्ट इंडीज ने हराया भी तो हमें 4 टेस्ट मैच उसी रड़े पर हराया ना। हाँ। जिसके ऊपर हमने उन्हें हराया और हम सी टीम से हार गए, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज की भी सी टीम थी, उसमें 2 ही तो थे। एक उनका कप्तान था जो कुछ खास, उनकी नेशनल टीम थी राणा साहब। यार नेशनल टीम थी, लेकिन वो थे तो सारे स्कूल के बच्चे जिनको ले आए थे वो। अच्छा आपके ख्याल में जरा वो थोड़े उतने मतलब वो तो नहीं ना थे, एक कप्तान उनका था। अच्छा आप एक और बात बताना चाह रहे थे, वो तो जरा बताएं, वो बड़ी अहम बात लगती है। क्या? वो आप कह रहे थे मैं एक बात और बताने लगा हूँ। नहीं मैंने बताया ना कि तीसरा ओपनर जो है वो रिजवान भी हो सकता है। अच्छा तीसरा ओपनर, तो फिर ये कैसे बनेगा कॉम्बिनेशन? यही तो, हाँ जो मैं कह रहा था ना एक अहम बात बताने लगा, हाँ। वो ये थी कि अभी आपने खेलना है ट्राई नेशन। मतलब ये ट्राई है जैसे होती थी एक राणा साहब बैटिंग करने ट्राई बॉल। भाई सुन तो ले जान के टोटे, बात ये कि अभी आपने खेलना है ट्राई एंगुलर। और इन मैचेस के बाद भी आप देखिएगा कि पता नहीं इनमें से कौन निकल जाए और कौन दोबारा से कोई और नया ना आ जाए। अभी हमारे पास टाइम है चेंज करने का, है या नहीं है। तो जब ट्राई एंगुलर हो रही होगी ना तो इसके बाद पता नहीं कि क्या हो, कौन सा दोबारा से इन हो जाए और कौन सा जो है वो निकल जाए। राणा साहब इतना क्यों डरा रहे हैं यार? मैं डरा नहीं रहा हूं, ये है ऐसी बात।
अभी हमने जब ट्राइंगुलर खेलना है ना, जब हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरना है, जब हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है, फिर उसके नताइज की बाद भी कुछ फैसले हो सकते हैं। ये तो मेरा जाती वो है ख्याल, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और यही 15 जो लड़के हैं ये खेलें, लेकिन इनमें से भी वही 11 ही खेलेंगे और जो जिन्होंने खेलना है, बाकी तो बैठेंगे और बस ठीक है। लेकिन ये कि अभी हम अपना है, इस टीम से तवक्कुआत हैं आपको? देखिए, बहैसियत पाकिस्तानी तो हमें सबको तवक्कुआत हैं, और शायद कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा कि जो बद्दुआ दे रहा होगा कि यार ये कुछ ना करें और ये अल्लाह करे हार जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जीतने के भी कुछ ना तरीके होते हैं, जीतने की भी कुछ तैयारी होती है, जीतने के भी कुछ असलूब होते हैं कि जिनसे जीत जो है वो हासिल की जाती है। सो ये है कि अल्लाह करे कि ये लोग कामयाबी जो है वो दिला दें और जीत जाएं, लेकिन जो मुकाबला है ये कोई इतना आसान नहीं होगा। कहीं हमें ये तो नहीं लिखना पड़ेगा बदकिस्मती के साथ कि मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। अब आप देखें कि हमारे जो पूल में है ना, वो न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है, ठीक है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। नहीं, हमारे पूल में है पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश, सॉरी, ठीक है। तो आप न्यूजीलैंड और जो भी एक मैच भी हार गया ना इनमें से, वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। हम अब ये सोचें कि क्या दुबई में खेलते हुए हम भारत को हरा देंगे? इसके लिए सोचने वाली बात है। कहा ये जा रहा, किसी एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि यार राणा साहब आप इतने मतलब परेशान हुए हैं। मैंने कहा मैं परेशान इसलिए हूं। उसने कहा जी विकेटें जो हैं वो तो आईसीसी ने बनानी है और उन्होंने विकेट के नजदीक किसी को नहीं आने देना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा बात यह है कि विकेटें आईसीसी ने बनानी है ना, ठीक है ना। हाँ जी। उन आईसीसी पर किन किन लोगों का जो है असर और रसूख है? वो किसी का नहीं। राणा साहब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, दुनिया भर में खेल को कंट्रोल करने वाला। आप मेरे हाल में रोटी को ना चोची कहते हैं, रोटी नहीं कहते। आप इतने भोले बन रहे हैं कि जैसे कि वो जी खुद मुख्तार इदारा है। खुद मुख्तार इदारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आईसीसी के ऊपर भारत का जो असर और रसूख है वो बहुत ज़्यादा है। आईसीसी के ऊपर बहुत अच्छा असर और रसूख जो है वो ऑस्ट्रेलिया का भी है। आईसीसी के ऊपर असर और रसूख जो है वो इंग्लैंड का भी है, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। और आप तो पाकिस्तान, अभी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी दुनिया क्रिकेट की बड़ी ताकत है और रिजवान उसके कप्तान है, तो आईसीसी में पाकिस्तान का कोई असर रसूख नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम बड़ी ताकत कैसे हो गए? तो बड़ी ताकत तो हम हैं ना। हमने दोनों वर्ल्ड कप जो है वो जीते हुए हैं, हमने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती हुई। हमने ही बता दिया हम बड़ी ताकत हैं, लेकिन हम किसी को अपने मामलात में मनवा नहीं सकते। अब भी जो हम कह रहे हैं ना, हम बढ़के मार रहे हैं जी, हम तो जीत गए, हमने हाइब्रिड निज़ाम को शिकस्त दे दिया, हमने भारत को चारों शाने चित गिरा दिया, हमने यूं कर दिया। भाई हो तो वही रहा है जो उन्होंने चाहा। आईसीसी के अंदर अगर आईसीसी हमारा असर और रसूख बहुत ज्यादा होता, हाँ, तो हम कैसे कह देते आईसीसी? ये उन्होंने ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ सेलेक्टर की और सिलेक्शन कमेटी की रुकवा दी। किन्होंने? मतलब जिनका आईसीसी में बड़ा असर रसूख है कि वो जो कह रहे हैं। नहीं, उससे क्या ताल्लुक है उनका? उससे हमारी टीम के बनाने में तो आईसीसी का या भारत का कोई वो नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे इख्तियार में थी ना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रुकवाते? नहीं, मतलब वो ये तो हमारे इख्तियार में थी। भाई उनका क्या, उनका इसके ऊपर कोई था ही नहीं मसला। ये कोई वो थोड़ी, ये तो हमारा जाती था कि हमने बताना है भाई हमारे इतने बच्चे खेल रहे हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, मेरा ख्याल है उनके पास किसी को देने के लिए जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा इसका बेहतरीन वे ये है कि हम किसी का सामना ही ना करें। जब सामना नहीं करेंगे तो फिर हमें जवाब भी नहीं देना होगा। राणा साहब, लेकिन ये कब तक छुप सकते हैं? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, लेकिन ये तो उस वक्त तक है ना जब तक कि आपके नतायज मैचेस हो नहीं जाते, नतायज अच्छे आ नहीं जाते। अल्लाह करे कि नतीजा अच्छा आए, लेकिन 19 को मैच है, फिर 23 को मैच है पाकिस्तान का, और ये दोनों मैचेस अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाता, अल्लाह ना करे कि ऐसा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेले, तो फिर तो बहुत ज़्यादा सवालात हो जाएंगे। तो फिर ही सवालात होंगे और फिर इन्हें जवाब, शायद फिर भी कोई जवाब ना दे। फिर भी ये होगा कि अब बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है ना, और हम उस ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और जनाब ऑपरेशन थिएटर जो है उसकी लाइटें वाइटें भी तब्दील हो रही हैं, और बहुत सारे लोगों का ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन फिर नहीं होना। जिस तरह पहले दावा किया गया था कि हम मुसलसल 2023 से लेकर हारते चले आ रहे थे, हमें अमेरिका ने भी हरा दिया था, हमें जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया था, हमें फला ने भी हरा दिया था, हमारे टके की परफॉर्मेंस नहीं थी वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद ये था कि जी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन। भाई बहुत बड़ा ऑपरेशन का है, जिनके ऑपरेशन कराने थे वो तो सबके सब बोर्ड का हिस्सा है, उनमें से तो कोई भी बाहर नहीं गया।
नहीं, लेकिन उन सबको तो कहीं ना कहीं एकोमोडेट जो है वो कर दिया गया। तो मतलब ये कि सिर्फ ये कहकर फिर जबान बंद कर दिया जाएगा कि आप जरा धीरज रखें, नहीं, लेकिन हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन राणा साहब, हारती टीम है और बरहम या खफगी मीडिया से क्यों हो जाती है कि ये सवाल क्यों करते हैं? ये क्या रवैया है खान, ये इसकी क्या वजह है? भाई रवैया नहीं है ये, इसको रवैया नहीं कहते, इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। कि हम जवाब नहीं देंगे, हम जो मर्जी कर लें, आप हम नहीं बताएंगे कि इसका कसूरवार कौन है। मुल्क में जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत तो यार फिर बात कहीं की कहीं चली जाएगी और मसला जो है वो फिर मैं कुछ और कह दूंगा। किस बात की जमहूरियत है यार? नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी राणा साहब, भाई जिसकी डाटी उसकी भैंस। मोहसिन नकवी साहब, इलेक्शन हुआ है उनका, इंतखाबात हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उसके बाद उनको वोट पड़े हैं। और किसको वोट पड़े? ये मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब जो है ये को मतलब किसी हल्के से जीत के आए हैं, ये तो स्पेशल उसके ऊपर टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर आए थे। नहीं, मैं पीसीबी के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, पीसीबी के चेयरमैन। तो कब इनको वोट पड़े, कहाँ पे वोटिंग हुई थी? एक इलेक्शन प्रोसेस के जरिए हुए हैं ना, उन्होंने कहा अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, एक इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मतलब इससे इसका क्या ताल्लुक है यार? मतलब इलेक्शन का या उनके आने का? नहीं, बात तो ये हो रही है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता मिसहैप होता है और हम हार जाते हैं तो जवाब कौन देगा? ठीक है ना, जवाब देने के लिए कोई भी नहीं। जैसे आप टीम बनाई दी, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी, बता दिया ये लोग ये लड़के हैं जो खेल रहे हैं ना। वहां पे बैठ के ये कहा गया कि खुशदिल को लाने का क्या मकसद था, वो कौन सी परफॉर्मेंस के ऊपर आए हैं ना। उन्हें यह बताया गया किसी को कि भाई अगर तो हमने फ़हीम को रखा है टीम में तो वो उन्होंने कौन सा बड़ा मतलब तीर मारा है जिसकी वजह से उनको टीम के अंदर रखा है। ना हमने ये मतलब बताया किसी को कि अगर उस्मान को टीम के अंदर शामिल किया गया है तो वो किस कारकर्दगी के ऊपर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डिक्टेटरशिप हुई ना, बस हमने कर दिया। आपने कोई सवाल नहीं करना, आप बिल्कुल वो मुंह जो है वो बंद रखें। और अगर आप किसी के खिलाफ कोई बात करेंगे तो पी का कानून जो है ना वो आपके हमने सर के ऊपर लगा दिया है। किसी को भी हम उसके तहत जो है बुला लेंगे, आप पे जुर्माना कर देंगे। टीका कानून जी, टीका कानून, ये टीका कानून है ना। अच्छा राणा साहब, ये सब चीज़ें जब आप बयान फरमा रहे हैं, इन सब को देखकर तो लगता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। पीसीबी ने तो आज एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि उन्होंने पता नहीं 110-12 दिनों में कोई एक वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद बना दिया। जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। 110 दिनों के अंदर उन्होंने 99% जो है ना। नहीं 99%, नहीं 99 नहीं 99 सर, आप देखें, आप 90%, नहीं सर, 90% काम जो है वो हो गया है। और मेरे पास भी है ये प्रेस रिलीज, मुझे भी आई हुई है। ठीक है ना, नहीं 90% काम जो है 110 दिनों के अंदर हो गया। जो आपके पास आई है वो और है जी, जो मेरे पास आई है वो और है। अच्छा ठीक है, दिखाएं आप वो कहाँ है। जो मेरे पास आई है हाँ उस पर लिखा हुआ है। हाँ, जो आपके पास आई है वो अब उसमें ना मुझे निकालनी पड़ेगी, वरना मैं अगर आप ये पहले मुझे बताते तो मैं निकाल कर रखता और आपको दिखाता कि देखें 90% लिखा है या नहीं। नहीं राणा साहब, जो है ना आपके पास आई है वो कोई और है। नहीं, वो और नहीं है, वो यही है। अब इसमें टाइम ज़ाया हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होता राणा साहब, ना ऐसे थोड़ी होगा राणा साहब, ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे हो गया, आप फरमाएं और वो काम। हाँ राणा साहब देखें क्या उन्होंने कहा है, जो मेरे पास आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो लिख कर भेजा है, दुनियाई क्रिकेट का मुनफरिद रिकॉर्ड जी, सिर्फ 110 रोज़ में कदाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी सुबह हाँ जी बिल्कुल सुबह कदाफी स्टेडियम पहुंच गए। असुब से मुराद होता है कि आप फजर पढ़ें और निकल आएं जी। अभी वहाँ मतलब रोशनी नहीं हुई थी। हाँ, तो चेयरमैन साहब पहुंचे हुए थे वहाँ। हाँ, तो ये 99% कह रहा है ना साहब, आप 9% उनका कम कर रहे हैं और उनको आप ये भी कह रहे हैं कि आमरीत है वहाँ पे। अच्छा चलें, हो भी गया, ये 99% भी हो गया। तो मुझे एक बात बताएं ना। और उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ फ्लोर्स का, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का के फिनिशिंग वर्क का उन्होंने मुआयना किया है, जायज़ा लिया है, रेलिंग के मयार को चेक किया, निशस्तों पर बैठकर एक मरतबा से फिर उन्होंने चेक किया कि वो कैसी हैं कुर्सियाँ। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इसका इफ्तिताह करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस देखने वाले शायकीन नए स्टेडियम की सहूलतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने आज सुबह ये बताया। देखिए बात ये कि अगर चेयरमैन की आप बात करते हैं ना, तो अगर और ये 99% काम 110 दिन के अंदर हो गया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने काम की निगरानी तो इसी तरह से की है कि जो होनी चाहिए थी। ठीक है ना।
और अगर वो निगरानी ना करते तो शायद हम ये टास्क पूरा ना करते। और अभी भी जो है जिसको हम कहते हैं ना 1% का 1% काम रह गया है, 1% काम में भी टाइम जो है वो लग सकता है। लिहाजा ये है कि बहरहाल एक मतलब जो एक दिया गया था टारगेट जो दिया गया था वो अचीव किया है पीसीबी ने, और उन्होंने वक्त के ऊपर जो है स्टेडियम को तैयार जो है वो कर दिया है। और इसी तरह से जब आप उठ के जब रियासत का सरबराह जो है ना रात के अंधेरे के अंदर निकलता है ना, तो उसे पता चलता है कि कितने लोग जो हैं वो सड़क के ऊपर बगैर किसी लिहाफ के सर्दी के अंदर जो है ठिठुरते हुए सो रहे हैं। कितने लोग हैं कि जिनको रोटी नहीं मिली है और वो भूख की वजह से जो है वो उसके ऊपर अपना जो है वो बिलक रहे हैं या वो हो रहा है। तो उन्होंने बहैसियत एक सरबराह के रात के अंधेरे में उठ के आकर जब काम चेक किया है तो ये काम जो है वो 99% 110 दिन के अंदर हो गया। अच्छा राणा साहब, स्टेडियम तो बन जाएंगे, मैचेस भी उसके ऊपर हो जाएंगे, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ये एहसास होता है, ये तासुर पैदा होता है कि शायद आपको अपनी टीम से कुछ अच्छी तवक्कुआत नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा कि मुझे अपनी टीम से अच्छी तवक्कुआत नहीं है। बात यह है कि टीम जो भी बन गई है अब तो तवक्कुआत उन्हीं से लगानी है, किसी और से नहीं लगानी। कोई हमने ये नहीं कहना कि पकड़ के लाके कहना कि नहीं इसको खिलाओ, इससे हमारी बड़ी तवक्कुआत है। अब तवक्कुआत तो लगानी पड़ेंगी, लेकिन ये कि जहां पर कुछ हैंगी बैंगी हुई है उसके ऊपर तो हमें कुछ कहने का हक जो है वो हासिल है। मोहसिन साहब को फ़ोन तो नहीं आ रहा? नहीं, ये मैंने ना असल में इसको वो नहीं किया था, म्यूट नहीं किया था, और वो मैं करना चाहूँगा कि मैं मैंने कहा शायद अभी आपने मैं इतना कहाँ असर रसूख वाला हूँ कि मुझे मोहसिन साहब का फ़ोन जो है वो आने लगे। मेरा इतना असर रसूख नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने आपको कुदरत दी है कि आपको फ़ोन भी आ जाते हैं और आप उनसे बात भी कर लेते हैं। ऐसे आप मुअज़्ज़ज़ हैं, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसे तो ना करें ना। नहीं, मुअज़्ज़ज़ होना अलग बात होती है और एक असर रसूख होना। आपने तो कई अदवार देखे हैं ना, जहाँ पे रेडियो है, टेलीविज़न है, अखबार है, उसके बाद फिर ये डिजिटल का भी दौर है। कोई ऐसा दौर जो आपकी नज़रों से, आपकी यादों में ना हो? भाई बात ये कि हम ना मुसलसल जो है वो बस मैंने तो बचपना ही नहीं देखा कि बचपना होता क्या है। आँख खुली है तो काम 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 और काम, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज तक काम जो है वो हो रहा है। मजदूरी से शुरू हुए थे, पता नहीं ये क्या है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने आप जैसे लोगों के सामने बिठा दिया जो सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हैं। आप सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हैं और ऐसे सवाल कर रहे हैं और पता नहीं आप मुझसे क्या निकलवाना चाह रहे हैं। भाई जो मेरे अंदर था वो तो मैंने बता दिया आपको कि ये सब कुछ है। आपकी माहिराना राय पाकिस्तान के लोग जानना चाहते हैं। आपकी गुफ्तगू में असर है, आपका तजुर्बा है, आपके इतने तो जो कुछ मैं जानता था, असल में बात पता है क्या है, बहस होनी चाहिए तामीरी, उसमें ना वो नहीं होना चाहिए, चीरा दस्तियाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ शुद्धनी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें बहस करनी चाहिए, तामीरी बहस करनी चाहिए कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, ऐसा होता तो ज्यादा बेहतर ना होता। और हम अब बात इसी पर कर रहे हैं कैसा होता? कि भाई अगर ये टीम बनानी थी और इसमें इन तीनों भाई कुछ जवाब तो दे दे आकर के यार इनको शामिल करने की बुनियादी वजह ये है, हाँ। तो हमारा दिल ठंडा हो जाता है, खत्म हो जाती है बात के। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर इनको लाया गया। सब एक बात वो भी है ना, आपने फरमाया कि हमारा दिल ठंडा हो जाता है, हो सकता है आपके दिल में और खदशात पैदा हो जाते कि ये जब एक जवाब आता, जवाब पर आपका सवाल आता। नहीं, फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। जवाब चाहे अच्छा आता है या बुरा आता, लेकिन जवाब तो आता ना, कम से कम पता तो चल जाता है। पता ही नहीं चला कि ये हुआ क्या है। लिहाजा अब तो ये है सूरत हाल, जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि हमें अब इसी टीम से खेलना है, इसी के लिए हमें बहुत अच्छे जज्बात रखने हैं, इसी के लिए हमें जो है अच्छे ख्यालात का इजहार करना, दुआ करना है कि अल्लाह ताला ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें और हमारा वो जो टाइटल है वो हमारा बरकरार रहे, हम फिर दोबारा से चैम्पियन रहें और पाकिस्तान टीम जो है और पाकिस्तान की जो खेल के मैदान है उनका भी इस टूर्नामेंट से बहुत ज़्यादा फ्यूचर जो है वो वाबस्ता है कि अगर हम यहाँ कामयाबियाँ समेटेंगे तो हमारे दूसरे खेल जो हैं उनमें भी निखार आएगा और उनके ग्राउंड जो है वो भी सजना शुरू हो जाएंगे। साहब, अगर टाइटल हमारे पास नहीं रहता, फ़र्ज़ कर लें, दोनों सूरतें हैं ना, एक सूरत यह है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का एजाज़ उसका कामयाबी से दिफा करें, दूसरी सूरत यह है कि हो सकता है कि हम एजाज़ का दिफा ना कर पाएँ, तो उस सूरत में क्या मंजरनामा आपको लगता है? नहीं, उस सूरत में फिर मंजरनामा कुछ और होगा, फिर खाली एक शाहनवाज नहीं होगा कि जिसके सवाल का जवाब कोई नहीं दिया जाएगा। फिर बहुत सारे हाफिज़ इमरान भी होंगे जो सवाल कर रहे होंगे और पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा होगा और फिर यकीनी तौर के ऊपर जो है कुछ लोगों को उसका जवाब भी देना होगा। लेकिन ये सारी कबलज़ वक्त बातें हैं, मायूसी की बात जो है ना अभी फ़िलहाल तो नहीं होनी चाहिए।
मेरा ख्याल है कि जो भी है और जो कर दिया उन लोगों ने, अब उसके ऊपर जो है हमें ये यकीन रखना चाहिए कि शायद अल्लाह ताला बेहतर फरमाए और इन लड़कों में वो हिम्मत और क़ुव्वत अता फरमा दे और ये किसी तरह से भी जो है कौम को सुरखुरू करने में कामयाब हो जाए। राना साहब, हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ, स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ है, इंडिया के पास 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, तो ये क्या हिकमत अमली आपको नजर आती है? खाली ये नहीं है, इंडिया के पास जितनी भी टीमें आ रही हैं वो सब 2 और 3 स्पिनर्स के साथ जो है वो आ रही हैं। हमने इब्रार को रख लिया, ठीक है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इब्रार एक कई लोगों पर भारी है? नहीं, कई लोगों को अभी आपने उनको टेस्ट मैच के अंदर देख लिया बॉलिंग करते हुए, उनकी बॉलिंग का आपको अंदाजा हो गया कि उनकी बॉलिंग के अंदर कितनी जान थी या नहीं थी। वो जो जिन 2 लड़कों ने 40-40 आउट किए हैं या नहीं, वो जो है वो बाहर हैं। और मेरा ख्याल है कि वो अगर नुमान को भी आप लें ना और साजिद को भी लें, साजिद भी जो है वो नीचे से आकर, साजिद ने स्कोर किया नीचे से आकर, हमें जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो हम मैच जीते हैं उसमें नीचे से आके साजिद ने स्कोर किया था, तो बात जो थी वो बन गई थी। नुमान भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मालूम कि भाई अब हमारी सिलेक्शन का मेयार क्या है और क्या नहीं है। हो सकता है उन्हें ये हो कि वो विकेटें बननी नहीं जिनके ऊपर स्पिनर जो है वो कामयाब होंगे, लिहाजा ये है कि उन्होंने स्पिनर नहीं रखे। लेकिन उनके अकल के अंधों को ये तो देखना चाहिए कि भारत के पास कितने स्पिनर खेल रहे हैं टीम में। ऑस्ट्रेलिया भी 2 लेकर आ रहा है रेगुलर स्पिनर, इंग्लैंड के अंदर भी दो रेगुलर स्पिनर है, श्रीलंका जो है उसके अंदर तो वो तो खुद कफील है स्पिन के अंदर, हमने एक वो रख लिया। तो यहीं से तो फिर दिमाग जो है खराब होता है कि यार ये सिलेक्शन का कौन सा मेयार है। और यही वो सवाल थे कि जो सिलेक्शन कमेटी से करने थे सबने कि भाई इसका तो जवाब दे दें। राना साहब, श्रीलंका खुद कफील है स्पिनर्स में, तो क्या हम कोई इंपोर्ट कर लेते स्पिनर? ओहो, मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास तो है स्पिनर, ठीक है ना, हमारे पास भी हैं, लेकिन जब हमने रखे ही नहीं और उन दोनों को बाहर बिठा दिया तो फिर अब सवाल तो फिर बनता ही कोई नहीं है कि जब वो नहीं है तो फिर किससे बात करें। जब सिलेक्शन कमेटी सबके सामने ये टीम अनाउंस करती तो फिर बहुत सारे लोगों ने पूछना था कि नुमान को कहाँ भेज दिया, साजिद को कहाँ भेज दिया, वो मुकीम को कहाँ भेज दिया, ठीक है या नहीं, ये सारे सवाल होने थे ना, और फिर इसका कोई जवाब नहीं होना था। लिहाजा ये है कि वो हुआ है जो होना चाहिए था। अच्छा राना साहब, एक और बात है कि अब ट्राई नेशन सीरीज़ के बारे में आपका ये ख्याल है कि शायद इसके बाद कोई तब्दीली हो सकती है, तो क्या 1-2 मैच में अगर कोई नाकाम हो तो उसके बाद उसको इतना सख्त फैसला करना चाहिए? फिर अब आपने ऐलान कर दिया तो आप उनके साथ चलें। फिर बात ये कि अभी टाइम तो है ना, एक आध चेंज का टाइम तो है, तो अगर ये मैंने मतलब एक मेरा वो है, हो सकता है ये दुरुस्त भी हो जाए, हो सकता है ये गलत भी हो, कि जो ट्राई एंगुलर जो सीरीज़ है इसके बाद आप हो सकता है कि कोई एक आध चेंजिंग की तरफ जो है वो जा रहे हों और किसी और को रखना पड़े और किसी को निकालना पड़े। मतलब आप समझते हैं कि एक और तब्दीली आ सकती है? आ सकती है। तो तब्दीली तो पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए तो कोई इतनी पुरअसर नहीं हुई है माजी करीब में भी। नहीं, पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से तब्दीली की अगर बात करेंगे तो ये सियासी बात हो जाएगी और फिर मेरा जवाब जो है वो शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा भी ना लगे। लिहाजा तब्दीली जो है ना, नहीं वो तब्दीली से मुराद ये है, मैं उसको हमें अपने खेल के हवाले से तब्दीली की बात करनी चाहिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तब्दीली की नहीं बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में तब्दीली से मुराद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट, चूंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप ये कहना कि पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जो तब्दीली है वो क्यों नहीं आ रही? वही अर्ज कर रहा हूँ ना राना साहब। देखिए, हमने तब्दीली आई पाकिस्तान में, बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, शाहीन को बना दिया गया, फिर शाहीन को हटा दिया गया, बाबर को बना दिया गया, फिर रिजवान को कप्तान बना दिया गया, उसको लगा दिया गया गैरी क्रिस्टन को और जैसन गिलेस्पी को, उनको हटा दिया गया, ठीक है, आकिब को लगा दिया गया। तो ये तब्दीलियों की मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये तब्दीलियाँ तो पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित नहीं हुई माजी करीब में। अपनी तौर के ऊपर तो उन्होंने तब्दीलियां कर लाने की कोशिश की ना, अच्छी साबित ना हुई वो एक अलग बात है। और बात असल में ये है कि जब तक हमारे बोर्ड में तकर्रुरियां जो है ना वो सियासी बुनियाद के ऊपर नहीं होंगी, अहलियत के ऊपर होंगी, फिर जाके मामला जो है वो संभलते हैं और ठीक होते हैं। बोर्ड के तो हवाले मामलात ऐसे हैं कि जब हमारे मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून जीतती है तो चेयरमैन उनका आ जाता है, पीपल्स पार्टी जीतती है तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का होता है, जब कोई और क़ुव्वतें आ जाती हैं तो चेयरमैन उनका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो चेयरमैन भी जो है पीटीआई का भी एक चेयरमैन आया था, ठीक है ना। मैं पीटीआई का तो मैंने जान के नाम नहीं ना लिया, क्योंकि ताकि मैं ले लूँ, आप ले लें वो नाम, ठीक है ना।
सियासी जब मैं मतलब आपने वो खाली जगह जो है ना वो मेरे लिए छोड़ दी। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी तकरूरियों की जो बात होती है तो उसमें सारी सियासी पार्टियां सारी सियासी जमातें आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ़ लाए। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। काफ़ी सारी तब्दीलियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने टीम का ऐलान करते हुए की हैं। देखना ये है कि ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होती हैं या फिर नताइज वही रहते हैं जो 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिले हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान के ये खिलाड़ी बेहतर खेल का मुजाहरा करें। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। सांसों ने वफा की आंखें चलती रहीं तो आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।